अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मम्मी सॉरी, नाटक करते करते कुछ ज्यादा चला दिया हमने आपके ऊपर। कोई बात नहीं बेटा, हमें तो बस तेरी खुशी से मतलब है। एक बात की ना दाद देनी पड़ेगी, मतलब आपके जैसी पैनी नजर और लोगों की समझ किसी के पास नहीं है। आपको पहले अंदाजा हो गया था कि गुड़िया आएगी, आके सवाल करेगी, सवाल का जवाब नहीं मिला तो बवाल करेगी, और ठीक वैसे ही हुआ। तभी आपने हमें ये सुझाव दिया, करेक्ट सुझाव था। हाँ बेटा, ये नाटक करना जरूरी था, ये नहीं तो वो गुड़िया वो जान खा जाती तेरी। अब उसे यकीन हो गया होगा कि गांव में जो कुछ भी हुआ था उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम बेकसूर हैं। हाँ, हो तो गया होगा। अगर उसके मन में जो भी शंका और गुस्सा है हमें लेकर वो दूर हो गई होगी तो वो यही बात जाके परी और अरुणी से कह दे, बस वो भी हम पे कभी शक नहीं करेंगी। सो तो है, पर अरुणी और परी अपने दिमाग से सोचते कहाँ हैं? आजकल जो गुड़िया कह देती है वही सही है, और गुड़िया के दिमाग से शक का कीड़ा निकालना जरूरी था। मम्मी तभी तो हम ये गेम अच्छे से खेल पाएंगे जो सोचा है खेलने का। पर अपना जी कड़ा रखना, मोह मत पालना कोई। मम्मी हमारा जी कड़ा ही है और कड़ा ही रहेगा। गुड़िया से हमारा किसी भी तरह का मोह नहीं है, तो हमारी सिर्फ एक भूल है, भूल। एक ऐसी लड़की की बेटी जिसके साथ हमारा कभी कोई संबंध नहीं था, तो अचानक एक रात संबंध बन गया, वो भी अनजाने में। चेहरा तक याद नहीं है हमें उसका, और उस लड़की या उसकी बेटी के लिए हम अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। हमारा प्यार, हमारी पत्नी अरुणी, हमारी जान, हमारी बेटी, हमारी परी, हमारा करियर, हमारा म्यूजिक, हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान हम दांव पे नहीं लगा सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। एक 6 साल की लड़की हमारे जीवन भर की मेहनत, हमारा भविष्य पे डाका नहीं डाल सकती मम्मी, और ये बात तो तय है। सही कह रहे हो महेन, जीवन भर का नाम, सम्मान, रुतबा, इज्जत सब ताक पे लग जाएगा। इसीलिए तो मम्मी ये ड्रामा खेल रहे हैं, ताकि हमारी भूल की ये निशानी हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाए। इस लड़की का नाम, हक, रिश्ता, कला, वजूद सब कुछ खत्म कर देंगे हम, सब कुछ छीन लेंगे और गुमनामी के अंधेरे में धकेल देंगे इसे। मम्मी आप बस देखती जाओ। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिन और गुड़िया आउट हम सबकी लाइफ से। परी और गुड़िया के बीच में ऐसी दरार पैदा करूंगा कि परी खुद अपने हाथों से गुड़िया को इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेगी, ठीक उसी तरह जैसे लोग पुरानी और फटी गुड़िया को फेंक देते हैं। गुड़िया के जीवन के इन 7 दिनों के पहले दिन की शुरुआत होगी आज। अय्या दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये क्या कर रही हैं आप मम्मा? आज विवाह पंचमी है ना, उसकी तैयारी कर रहे। वो क्या होता है? बहुत ही स्पेशल डे, राम जी और सीता जी का आज शुभ विवाह हुआ था। ओह ओके ओके, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। आज के दिन राम जी ने शिव जी का धनुष उठाया था, है ना परी? उस दिन रानी ने हमको बताया था। पर उनकी एनिवर्सरी हम क्यों मना रहे हैं? रानी ने बताया था ना, सब मनाते हैं। गांव में तो बहुत बड़े तरीके से मनाते हैं,
तभी तो रानी अपने पापू और पीहू के साथ गांव के मंदिर गई है। हम भी रखते हैं व्रत, पूजा भी करते हैं हम। तो हम भी रखे व्रत? अरे नहीं बेटा, आप तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप हमारी मदद जरूर कर सकते हो। यहाँ पे ना मोगरे के फूल नहीं है और फूल थोड़े कम है, आप ले आओ। ओके मम्मा, हम शादी की सेलिब्रेशन के लिए आपकी हेल्प कर देते हैं। थैंक यू बेटा। क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? हम राम जी और सीता जी की प्रेम कहानी के बारे में सोच रहे थे। उनकी प्रेम कहानी जितनी अनूठी और महान कोई और प्रेम कहानी है क्या? अचानक से इसके बारे में चर्चा क्यों? क्योंकि हमें ऐसी ही प्रेम कहानी पसंद है जिसमें कोई तीसरा ना हो। राम जी और सीता जी की प्रेम कहानी में कभी कोई तीसरा नहीं था, ना विवाह से पहले और ना विवाह के बाद। वो तो है। पत्नी पर आधारित थे राम जी। सीता मैया का प्यार ही उनके लिए सब कुछ था। कभी किसी की तरफ उन्होंने आंख उठाकर देखी भी नहीं। एक औरत के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आज भी जब जोड़ियों को आशीर्वाद दिया जाता है तो वे यही कहते हैं ना कि राम सीता जैसी जोड़ी हो, है ना? आज की दुनिया में राम जी जैसे बेटे तो मिल जाते हैं, लेकिन राम जी जैसे पति तो नहीं मिलते। पर हमें मिले हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम बहन जी, जो हमें आपका प्यार मिला है, आपका सम्मान मिला है। आपको लग रहा होगा हम ऐसे ही कुछ कह रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। हम बहुत आभारी हैं आपके प्यार के लिए। आपके प्यार की वजह से हमारा सर ना ऐसे ऊंचा रहता है और हमारे दिल में आपके प्यार के लिए इतना गर्व है। ऐसा प्यार उसी पत्नी को मिल सकता है जिसके पति में कोई खोट नहीं है। हमारे पति में कोई खोट नहीं है, वो कभी नहीं होगी। आपको पता है, दुनिया की सारी औरतें ऐसे प्यार की कल्पना करती हैं, लेकिन उनका प्यार कभी हकीकत में नहीं होता ऐसा। हरे संतरे मत दिया करो, खट्टे निकलते हैं। लो ये ले। हो गए, लो ठीक है। लो जे लो और निकलो यहाँ से, भागो। मुझे संतरे नहीं चाहिए बड़ी मालकिन मुझे। ये तो क्या जान लो कि हमारी दांत मत दिखाओ, तोड़ देंगे। चल यहाँ मुंह उठा के सुबह अरे सुबह। बड़ी मालकिन सुनिए तो हमारे वादे का क्या हुआ? एक तो वादा करके आपने निभाया नहीं और ऊपर से मुझे ही धमकी दे रही है। वो 8 तोले के हार का क्या हुआ हमारा? पिछले दिनों में इतना सब कुछ हो गया ना कि हम पूछना ही भूल गए। क्या हुआ? 8 तोले का हार पहना है हमने। चाहिए तुम्हें 8 तोले का हार? उसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। यही ले लो। लो जे का है? जे नहीं चाहिए हमें। जे तो बहुत हल्का भी लग रहा है और पोला भी। जे नहीं चाहिए हमें। जो चाहिए वो तो फ्लावर के कब्जे में है और वो तो देने से रही। हम पहनने का कह के मांगेंगे भी तो कल सुबह वापस मांग लेगी। क्या सोच रही हैं बड़ी मालकिन? देखिए, वादा खिलाफी का तो सोचिएगा भी मत, नहीं तो मैं सबको जाके सब कुछ सच बता दूंगी। हाँ, माथा क्यों पीट रही है टीवी के रिमोट जैसा? क्योंकि हमारा दिमाग बंद पड़ गया है। जिससे देखो हमें ही ब्लैकमेल कर रहा है, कभी फ्लावर, कभी उपेंद्र, कभी जे लोग। इन सब ब्लैकमेलर के चक्कर में तो हम ब्लैक फीमेल हो जाएंगे। जिंदगी काली हो गई है हमारी। ये खुद से कहाँ बड़बड़ा रही है बड़ी मालकिन? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ज्यादा दिमाग मत खराब करो हमारा। तबीयत तो हम तुम्हारी ठीक कर देंगे, बता रहे हैं। पीछे पड़ गई हैं हमारे। देखिए बड़ी मालकिन, मैं बोल रही हूँ आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारा व्रत भी है, तो आज के दिन सोना दान देना यानी आपको दुगना पुण्य मिलने के बराबर है। हाँ, वैसे ही हमारी जिंदगी में कम रायता नहीं फैला है अभी, और अब जे मुसीबत, फ्लावर तो कोई मदद करने से रही, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, हम भी कैसी बातें लेकर बैठ गए।
कितना काम पड़ा है, हमें तैयार भी होना है। वैसे हम तैयार होने जा रहे हैं। जब हम तैयार होते हैं तो चाहे हम गुस्से में हो, जल्दी में हो, परेशान हो, आप पीछे से कोई विशेष टिप्पणी करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। अब आदत हो चुकी है, हमें मजा भी आता है। आप कहते हैं कि आरुणी अच्छी लग रही है, आरुणी बहुत सुंदर लग रही है, आरुणी बहुत खूबसूरत है। जा रहे हैं, जल्दी आइए ना। आते हैं। हो गई गुफ्तगू तोता मैना की। अरुणी सही कह रही थी, सीताराम की जोड़ी है दोनों की। व्हाट माय लॉर्ड जी, आप भी ना सब कुछ जानते हुए भी आप अपने छोटे के मजे ले रहे हैं। नॉट फेयर। पुरुषोत्तम राम और ये बेचारी अरुणी, हमसे कोई सच पूछे ना तो वो बहुत सीधी है। इनफैक्ट हम डंके की इंजरी पे कह सकते हैं कि अरुणी को तो महेंद्र से बहुत ज्यादा कोई अच्छा डिजर्विंग मिलना चाहिए। भाभी! What भाभी? सच ही तो कह रहे हैं हम। इनफैक्ट अब हम भविष्यवाणी करते हैं। एक बार, बस एक बार तुम्हारी वो हरकत ना न्यूज में वायरल हो जाए, फिर देखो कैसे तुम्हारी मैरिड लाइफ का बैंड बजाते हैं। लोल, माय लव जी। हाँ जी। लोगों का बैंड तो शादी होने पर बजता है और इनका बजेगा शादी टूटने पर। और हम तो कहते हैं ना महेंद्र कि हमारी प्यारी सी देवरानी को ना उसके जैसा ही कोई प्यारा सा मिल जाए। Can't wait to see you, आरू। मिलना तो छोड़ो, देखा नहीं है तुम्हें इतने सालों से। I'm so excited। प्यार और श्रृंगार का क्या रिश्ता है ना। माँ भी कहती थी, जिसके श्रृंगार में निखार आए उसी के हिस्से में प्यार आए, और जिसके हिस्से में प्यार आए उसी के श्रृंगार में निखार आए। कितनी सच बात है। बाकी सब तो आ गए, अरे महेंद्र जी कहाँ रह गए? बुलाने पर भी नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। एक ऐसे इंसान है वो जो रोमांस करने में एक पल के लिए नहीं चुकते, आए नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो नहीं आए तो हम उनके पास चले जाते। हम भी तो उनसे उतना ही प्यार करते हैं। मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे।
हम भी ना पूरे पागल हैं पर आपके प्रेम में बहन जी। कहाँ रह गए आप? आपको तो हमेशा विटामिन आर की कमी महसूस होती है। अब हम सामने से आपको बुला रहे हो, आप आई नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं आपके पास। Oh my God and goddesses, क्या लग रही हो तुम अरुणी? हाँ? गॉड ना तुम्हें बैड आई साइड से बचाए। थैंक्स भाभी। अच्छा लिसन अरुणी, तुम्हारी पास की नजर कमजोर तो नहीं है ना? रीतू? नहीं है तब तो बहुत अच्छा है, और अगर है ना तो अपने पति को थोड़ा दूर रखा करो अपने से। मतलब? ये तुमने सुना नहीं है कि किताब को जितना नजदीक रखो अक्षर उतने धुंधले नजर आते हैं? हाँ देखो, सही सही और साफ साफ देखने के लिए थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है, वरना तुम पढ़ोगी कुछ और समझोगी कुछ और। अरे हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं माय डियर देवरानी। भाभी आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए ना। इसके पहले भी आप महिम जी के बारे में कुछ कहने आई थी, वो भी गोल गोल बातें की आपने, हमें कुछ समझ नहीं आया। आपको जो कहना है कह दीजिए। हमें तो कभी कभार ऐसा लगता है कि वाकई कोई बात है कि आप हमारे मजे ले रही हैं। नहीं बताइए ना, बात क्या है? हम तो कभी आपके रिश्ते और भाई साहब के रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं सोचते। भगवान से यही विनती करते हैं कि आपका रिश्ता जैसा है आगे जाके और भी अच्छा हो। अगर आप वो नहीं कर सकती तो और कुछ मत करिए ना। कुछ बुरा मत बोलिए, कुछ बुरा मत सोचिए, इतना तो कर ही सकती है ना। यार अरुणी, ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, तुम इतना सेंटी क्यों हो रही हो? ऐसा क्या कह दिया हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वही तो बात है, आप कुछ कहती नहीं है। जो कहना चाहिए वो कहिए ना फिर, नहीं तो हम तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता आप कहना क्या चाहती हैं। और आप जो कहे या ना कहें, हमारे और महन जी के बीच में कुछ नहीं बदलने वाला। हमारा रिश्ता जैसा है ना वैसा ही रहेगा। हमारे रिश्ते के बीच में किसी भी चीज की जगह नहीं है। आज आपने भी व्रत रखा है ना? हाँ रखा है ना, भाई साहब के लिए आपने व्रत रखा है ना, तो वो तो शुभ बात है ना। ऐसी बातें करके अपना मुंह क्यों सुखा रही है? जाके रेस्ट करिए, अच्छी चीजें सोचिए। पुअर गर्ल, उसका तो गुल कब का खिल चुका है, और जिस ट्रस्ट का ये डिस्को डांस कर रही है ना, उसका तो गुलकंद कब का बन चुका है। Why? Why राम जी, why this unfair? एक ये हमारी अरुणी है, इतनी सिंसियर, और एक वो हमारा महीन है के पास नंबर 1। जैसे जैसे पास आ रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि धड़कनें बढ़ती जा रही है। Can't wait to see you, Arun. दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या बात है महेंद्र, क्या सोच रहे हो? ये हर वक्त तुम्हारे माथे पे इतनी चिंता की लकीरें क्यों रहती हैं बेटा? मम्मी अगर नसीब ही खराब हो तो मैं क्या करूं? उपेन ऐसी बात करे तो हम समझ सकते हैं, पर तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती बेटा। तू हमारा शेर बच्चा है। शेर के पास भी तो दिल होता है ना मम्मी, और वो भी दिल डरता है तो हमारा दिल भी डर रहा है। किस बात से? पता नहीं मम्मी, हम अरुणी के बिना मर जाएंगे। कतई बर्दाश्त नहीं होगा अगर वो हमें छोड़ के चलेगी या किसी और के साथ। कैसी बकवास कर रहा है बेटा तू? कहाँ चली जाएगी वो तुझे छोड़कर, और दूसरा कौन आएगा तुम्हारे बीच? मम्मी ये सोच सोच के हमारा दिमाग खराब, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। बेटा अपनी सोच को किसी और तरफ लगा, हम सब संभाल रहे हैं ना, संभाल लेंगे। बहुत कोशिश कर रहे हैं दिमाग को कहीं और लगाने की, पर नहीं हो रहा मम्मी। हम बता रहे हैं आपको कि अगर अरुणी ने हमें छोड़ दिया तो हम अपनी जान देने के दुनिया छोड़ देंगे। बेटा तू क्यों कर रहा है ऐसी बातें? कभी अपनी माँ पे भी भरोसा कर लिया कर। कहाँ जाएगी अरुणी तुझे छोड़ के? जैसे तू उससे प्यार करता है ऐसे वो भी तुझसे प्यार करती है, हैं? तो क्यों जाएगी वो? मम्मी आप ही ने तो कहा था अगर उसको वो हमारा वो राज पता चल गया तो वो हमें। अरे तो हम उसको नहीं पता लगने देंगे। और अगर पता लग गया तो वो हमसे बात करना बंद कर देगी, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम बहुत प्यार करते हैं अरुणी से, आपको पता है ना। क्यों ऐसी फिजूल की बातें सोच रहे हो तुम? राम जी पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा ऐसा। मम्मी नहीं सोचेंगे तो क्या करें? भाभी हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, जो मन में आता है वो बकती है। अच्छी तरह जानती है कि हमें ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होती, पर फिर भी बार बार आके
अगर अरुणी को किसी ने आंख उठा के भी देखा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे, और अगर अरुणी ने हमारे अलावा किसी और को देखा तो हम उसका खून कर देंगे। हाँ हाँ कर देना, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। कोई आंख उठाकर नहीं देख रहा अरुणी की तरफ, और न अरुणी देख रही है किसी की तरफ। है फिर राई का पहाड़ बना रहे हो बेटा तुम। फ्लावर को जानते हो, उसका काम है आग लगाना और आग में घी डालना। अरे उस जैसी औरत के ऊपर ध्यान देंगे ना तो इंसान कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। भरोसा रखना ही हम पे, कुछ गलत नहीं होगा। हम है ना, सब संभालेंगे। पंचमी है। आज राम जी और सीता जी का विवाह का दिन है, राइट? याद है हमारी वो बचपन वाली शादी? हाँ याद है। कौन सी शादी और किसकी शादी? तुम दोनों की बचपन में शादी हुई थी? जी। अरे एक नाम तो कोई लेता ही नहीं था, हमेशा दो नाम साथ में लिए जाते थे। अरुणी नील, नो, अरुण नील बन चुका था, दोनों नाम साथ में।